बट आई थिंक हम दोनों में से सबसे पहले जॉब कौन छोड़ेगा? Hey guys, welcome back to our channel. आज मूड है थोड़ी चिट चैट करने का, so grab a cup of coffee, chai, pani or whatever you like to drink, because we are gonna do that as well. Cheers! तो आज हमने वीडियो बनानी थी जिसके अंदर हमने इक्विपमेंट के बारे में बात करनी थी। जब हमने YouTube स्टार्ट करा तो हमने कितना यूज़ करा, कितने पैसे खर्च करे। बट जब मैं उसकी स्क्रिप्ट लिख रहा था तो हमें रियलाइज़ हुआ कि यार हमने इतना इक्विपमेंट खरीदा ही नहीं। एंड इनफैक्ट सारा इक्विपमेंट जितना खरीदा है वो सारा अब जाके खरीदा है। ना हमारे पास कैमरा है फैंसी, ना हमारे पास बहुत ज़्यादा फैंसी वाले माइक हैं। ठीक है, ये महंगे हैं माइक्स बट उतने फैंसी नहीं है। और ये आज कंटेंट तो छोड़ो, मच्छर बहुत है वीडियो। Oh man, shit, नहीं बहुत सारे मच्छर ऊपर से चले गए। अब हो गया क्लियर। अजीब मच्छर है भाई साहब, काटते नहीं है लेकिन परेशान बहुत करते हैं। It is little creepy like. हाँ, तो हम ये बोल रहे थे कि जब हमने स्क्रिप्ट लिखनी शुरू करी मैंने, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि यार इतना कंटेंट ही नहीं है। फिर मैंने सिमरन को बोला यार नहीं हो नहीं पाएगा। तो हमने सोचा कि आज हम बात करेंगे इक्विपमेंट के बारे में भी। पहले हम थोड़ा सा ना और अपडेट्स हैं, हाँ, और काफ़ी सारी अपडेट्स हैं जो हमारे साथ हो रहा है। पहले घर की अपडेट दें। Okay. बताओ जी, घर में क्या हो रहा है? So, घर की क्लोजिंग इज इन मिड ऑफ जून एंड इससे पहले हमें बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी है। मतलब स्मूथली प्रोसेस ऑफ कोर्स नहीं चलता जब इतना बड़ा काम करने जा रहे हो। तो हमारी क्लोजिंग है मिड जून एंड वी हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन द 25th वाला वीकेंड। तो बेसिकली इतने सारे लोग इतने ज़्यादा घर खरीद रहे हैं ओंटारियो में, तो यहाँ पे मूवर्स से लेकर एलिवेटर बुकिंग से लेकर सब कोऑर्डिनेट करना इज बिकमिंग रियली डिफिकल्ट। तो 18th को हमारी क्लोजिंग है। 25th हमने बोला हाँ हमारे पास तो बहुत दिन है। 18th को हम अपना पेंट करेंगे क्योंकि हमने थोड़ा रेनोवेट भी करना है घर। तो हमने हम खुद ही पेंट करेंगे सारा घर एंड उसके बाद हम अगले वीकेंड हम मूव कर जाएंगे। बट इतना सिंपल है नहीं, देयर आर लॉट ऑफ मूविंग पार्ट्स इन इट। पहला मूविंग पार्ट है कि जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं अभी वहाँ का एलिवेटर बुक कराना, बिकॉज मूव कर रहे तो वी नीड दैट एलिवेटर। फिर हमने मूवर्स बुक कराने हैं बिकॉज हमने किचनर जाना है, इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस, सो वी आर थिंकिंग कि इट्स बेटर टू हायर अ मूवर। देन हमने उस जिस कॉर्नर में हम लोग मूव हो रहे हैं उसकी एलिवेटर बुक कराना है। हमने यहाँ का एलिवेटर बुक करा दिया, हमने मूवर्स बुक करा दिए उस हिसाब से। मूवर्स ने भी बोला कि डेट ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, फाइनली डिसाइड हो गया। नाउ द थर्ड एस्पेक्ट वाज बुकिंग दैट एलिवेटर, लेकिन वहाँ पे कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। आज 2 दिन बाद फाइनली जब कांटेक्ट हुआ, दे सेड कि हम संडे को तो मूव रखते ही नहीं। तो बेसिकली हो क्या रहा है मोटा मोटा कि हमें तो हमारे पास ना डेट्स ही अलाइन नहीं हो रही है कि यहाँ पे एलिवेटर या तो अवेलेबल है तो वहाँ अवेलेबल नहीं है, और अगर दोनों एलिवेटर को अलाइन करो तो हमारे पास मूवर्स नहीं है। तो बहुत दिक्कत हो रखी है एंड वी आर थिंकिंग कि हम मंडे या ट्यूसडे ऐसी छुट्टी करके, क्योंकि मंडे ट्यूसडे को कम मूविंग होती है, तो वी आर ट्राइंग टू डू दैट। बट उस टाइम तक मेरे को लग रहा है और भी लोग यही डिसाइड कर चुके हैं क्योंकि उनको रियलाइज हुआ कि अरे मूव तो कर ही नहीं सकते संडे को। तो जो भी है उस टाइम पे देखेंगे क्या करना है। 18th को हमने पेंट करना पूरा घर, तो 18th और 19th हम खुद ही करने वाले हैं। हमारे फ्रेंड्स के पास ना कुछ पड़ा हुआ सारा सामान जो पेंटिंग के लिए चाहिए था, हमें तो ये भी नहीं पता क्या चाहिए होता है। बट वी आर डूइंग आवर रिसर्च, ऐसी बात है, यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखकर हम थोड़ा बहुत समझ आ रहा है क्या करना है। बट विल डू दैट, सो दैट्स हाउस। एक और जो अपडेट, नॉट बिग बट अ लॉट ऑफ पीपल आस्क कि हम अपनी लाइफ, मतलब हमने कैफ़े बनाना है, अब वहाँ तक हम कैसे पहुँचने वाले हैं, हम क्या नेक्स्ट स्टेप्स हैं। द थिंग इज दैट कैफे इज अ वेरी लॉन्ग टर्म प्लान। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने ये वाला घर लिया, कई लोगों को ये लगा जो हमने घर लिया उसकी टॉल सीलिंग है यहीं पे हम कैफे बना देंगे। नो, वी कैन नॉट मेक अ रेजिडेंशियल प्लेस अ कमर्शियल, यू नो, लाइक वी कांट मेक अ कैफे इन अ रेजिडेंशियल प्लेस। कैफे इज लाइक अ 5-year प्लान। सो कैफे 5-6 हाँ 2030 हमने बोला था, राइट। सो 2030 का हमारा प्लान है कि कैफे होगा एंड जितना भी हमने वो बताया था वो सब होगा। अभी इसमें लाइफ प्लान वाइज अ लॉट ऑफ पीपल से कि चलो आपने यूट्यूब से आप थोड़ा बहुत कमा रहे हो, थोड़ा बहुत एक्सेलरेटर चल रहा है, तो व्हाई डोंट यू लीव योर जॉब्स एंड यू नो जस्ट डू दिस फुल टाइम, which is a very okay idea. I would not mind we doing have that. done that before, but right now in our current jobs
we love our jobs right now and we don't want to leave them. अगर आज मुझे नवजोत बोले कि तू अपनी जॉब छोड़ दे, I'll not leave my job. और मेरे हिसाब से सिमरन अगर जॉब छोड़ेगी तो बहुत सारा हम कुछ कर सकते हैं, बट शी डजंट वांट टू लीव हर जॉब बिकॉज द काइंड ऑफ टीम दैट शी हैज एंड कंपनी में जिसमें काम कर रही है, एंड इट्स वेरी वेरी गुड. एंड आई आल्सो लव माय जॉब, आई लव डेटा, आई लव डूइंग दिस एज वेल, बट आई लव दैट एज वेल. और हमें मेहनत करने से क्यों घबराना ना, हम 2 लोग हैं, हमारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, तो आई थिंक वी कैन डू दैट नाउ. प्लस हमने 2 घर खरीद लिए. सच तो बात यही है कि 2 घर खरीद लिया, उनकी मॉर्गेज पे करनी है, सब कुछ करना है. सो वी रियली नीड टू गेट, पहले हमें पैसे इकट्ठे करने हैं. जो दूसरा वाला घर है उस पर 20% हमने डाउन देना है, उसमें $65,000 तो और अभी इकट्ठे करने हैं. एंड उसके बीच में जो हम इकट्ठे कर रहे थे उसके बीच में हमने ये वाला घर खरीद लिया, तो वो जितनी डाउन पेमेंट कटी थी वो उसमें चलेगी. सो दैट वी नीड टू डू. तो अभी हम अगर 2 जॉब्स और अपना यूट्यूब एंड जो भी हम फर्स्ट जॉब एक्सेलरेटर जहाँ से भी हम जितने पैसे आ रहे हैं, दैट वी आर पुटिंग टुवर्ड्स द हाउस. बट आई थिंक हम दोनों में से सबसे पहले जॉब कौन छोड़ेगा? तेरे को क्या लगता है? मैं ही छोड़ूंगा. ये नहीं छोड़ने वाली, मैं ही छोड़ूंगा. मेरे को अपनी जॉब बहुत पसंद है, मेरे को ये करना ज़्यादा पसंद है. बट द थिंग इज दैट वी, इट्स नॉट लाइक आई डोंट लाइक डूइंग दिस, इट्स जस्ट दैट कि हाँ ठीक है, मतलब आई एम इन पॉइंट इन माई करियर वेयर आई नीडेड सम काइंड ऑफ मेंटरशिप दैट आई वाज रियली मिसिंग ऑन, and with the team that I have right now I am getting that and I don't want to lose it unless like matlab I have learned and gathered everything. So I'm like becoming selfish right now to learn. चल कोई बात नहीं. So अभी कोई सीन नहीं है जॉब छोड़ने का. मोटी मोटी बात ये है, and we'll be doing every side hustle that we do with the job right now, and even if the money is coming, it doesn't matter. And we will be starting a podcast. I don't know when. Maybe when we move to that house or for renovation वगैरह हो जाएगी, थोड़ा सा settle होना शुरू होंगे, then we'll. But the question is why podcast? मुझे अच्छा तो लग रहा है सुनने में, that's the other thing, but like see podcast में ना एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है कि मैं ये जो तैयार होके पूरा बैठता हूँ ना, इसमें टाइम बहुत लगता है. एंड सर्ड्स का ये होता है, दाढ़ी बांधनी और वो सब करना. सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. can relate to it. That's why we thought कि podcast करते हैं. podcast में it's only video, only audio, right? And then preparation time is very less. क्योंकि मैं पूरी स्क्रिप्ट लिखता हूँ, देन वी हैव टू मेमोराइज द स्क्रिप्ट, एंड देन हम टेलीप्रॉम्प्टर यूज़ नहीं करते हैं, तो हम वी हैव टू मेमोराइज द स्क्रिप्ट एंड देन डू इट. वहाँ पे क्या होगा कि आई कैन एक्चुअली रीड थ्रू द मेन पॉइंट्स. तो जो प्रिपरेशन टाइम है वो कम है, एडिटिंग का टाइम कम होगा. जो टॉपिक होगा दैट विल बी मनी and business, and I really feel that people who really want to learn how to grow a business and how to grow money in Canada, they are all people who actually listen to podcasts. So I thought that let's do that. It's different and मेरे को बड़ा मजा आता है नई चीज़ें सीखने में. ना चला तो नाच सही, but I think that's what we'll do. तो नेक्स्ट आते हैं, द ओरिजिनल टॉपिक ऑफ दिस वीडियो वाज यूट्यूब इक्विपमेंट. तो हमने सबसे पहले क्या खरीदा था? तो हमने ट्राइपॉड खरीदा सबसे पहले. बट हम शुरू करते हैं कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल. फैंसी माइक्स खरीदने पड़ते हैं, कैमरा खरीदना पड़ता है. हमारे पास Xiaomi का पोको फ़ोन था, एंड पोको फ़ोन पे हमने सबसे पहली वीडियो बनाई थी. हमने माइक के लिए वी यूज्ड 1500 रुपीज़ का एक माइक आया था, वो वाला हमने पहली वीडियो के लिए यूज़ करा था. लेटर भी आई टेल यू, लेटर भी डिसाइडेड कि नहीं हमें वो नहीं यूज़ करना चाहिए. एंड वी यूज़ नेचुरल लाइट फॉर लाइट. तो हमारे पास कोई ऐसे फैंसी इक्विपमेंट कुछ भी नहीं था. एंड वी हैड 1000 रुपीज़ का एक ट्राइपॉड आता है, Amazon बेसिक्स है, नीचे हम लिंक डाल देंगे, यू कैन जस्ट चेक इट आउट. द पॉइंट इज कि हमने 2500 रुपये में अपना यूट्यूब चैनल शुरू करा था. कैमरा वाइज हमने आज तक कोई एक्सपेंसिव कैमरा नहीं खरीदा. हमने बहुत बार सोचा कि हम खरीदते हैं, बट उसकी जगह हमने जैसे ट्राइपॉड खरीद लिया, कभी हमने माइक्स जो वायरलेस माइक है वो खरीद लिया, और उसके बाद हमने फाइनली जब सोचा कि नहीं अब कैमरा खरीदते हैं, तब हमने द्रोणाचार्य खरीद लिया. बट द थिंग इज दैट फोन कैमरा इज इनफ फॉर यूट्यूब वीडियोज़ अनलेस यू आर मेकिंग वेरी प्रोफेशनली शॉर्ट वीडियोज़, जो कि हम नहीं बना रहे हैं. अब जैसे हम जो यूज़ कर रहे हैं इस टाइम पे, यहाँ पे उसके अंदर इस iPhone 12 Pro हमने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी iPhone लेने में, एंड वी टुक टॉप ऑफ द एंड iPhone. और मेरे को iPhone पसंद नहीं है, मैं सैमसंग से बहुत खुश हूँ, बट इट हैज़ फीचर्स दैट नो अदर फोन हैज़ in terms of cameras, so we thought it's a good investment. हमने माइक्स पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी, एंड हमने शुरू में नहीं करी थी. सो हमने सबसे पहले माइक खरीदा बोया वाला. Yes.
एंड हमने एक दो वीडियो शूट करी है एंड देन वी रियलाइज की बकवास है। नहीं यार, एंड उसके बाद नवजोत का बर्थडे था तो मॉम ने पूछा कि तुझे क्या गिफ्ट चाहिए। अरे सर मुझे माइक चाहिए। सो अगर आपका बर्थडे आ रहा है और कोई पूछेगी तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए एंड यू विलिंग यू वांटिंग टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, बैंक ऑन इट। तो रोड का माइक था जो हमने खरीदा था, 5500 रुपीज का आया था, विच वॉज नॉट वेरी एक्सपेंसिव कंपेयर टू जो हम अभी यूज कर रहे हैं वायरलेस माइक्स। कंटेंट के अलावा इफ देयर इज एनीथिंग इक्विपमेंट वाइज विच इज इंपॉर्टेंट इज ऑडियो। बाकी सब कुछ जो आपका सब पार लाइटिंग ये वो सब कुछ मैनेज हो जाता है। वीडियो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है 4K है कि नहीं, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। कंटेंट आपका अच्छा है और आपकी आवाज़ ठीक से जा रही है। आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड हमने हमेशा ऑडियो पे सबसे पहले खर्चा करा है। एक और चीज़ बताते हैं, जब हमने पहला हमारा चेक आया $200 का चेक आया था, उसी महीने जैसे ही वो चेक आया वैसे ही हमने इनफैक्ट इंडिया में आया था, तब हमारा ना अकाउंट जो था वो इंडिया में था जो एडसेंस का था, तो उसी महीने हमने ऑर्डर करा था इंडिया वालों पैसों से ही। हमने बोला नहीं, यहाँ पे हमारी जॉब नहीं थी ना यहाँ पे, तो हमने बोला इंडिया वाले पैसों से ही हमने ऑर्डर करा ये वाले माइक्स, जो ऑलमोस्ट 7-8 महीने तक हमारे चले एंड उसके बाद वो टूट गए तो हमने फिर से लेने पड़े। एंड दीज माइक्स आर एक्सपेंसिव, दिस इज अराउंड $350 टोटल, अगर टैक्स वैक्स सब मिला लो तो दैट्स अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव। उसके अलावा ट्राईपॉड हमारा जो है वो अमेजॉन बेसिक्स का 1000 रुपये का ट्राईपॉड है, वो हमने यूज़ करा। फिर हमने, मेरी सिस्टर ने भी मेरे से पूछा था मेरे बर्थडे पे कि देखो क्या चाहिए बर्थडे पे, तो मैंने बोला मेरे को मैनफ्रोटो का ट्राईपॉड चाहिए, गोरिल्ला पॉड होता है वो चाहिए। एंड वो छोटा वाला एक ट्राईपॉड था वो लिया था। एक इन्वेस्टमेंट जो हमने करी थी जो आज तक हमने ठीक से यूज नहीं करी है, एंड आई वुड रिकमेंड यू शुड नॉट बाय इट इन द बिगिनिंग बिकॉज कोई ज़रूरत नहीं है इसकी शुरू में, एंड दैट इज दिस DJI Osmo। तो DJI Osmo बेसिकली इज अ स्टेबलाइजर। एंड जैसे हम जो वीडियोस लेते हैं और अगर हम भाग रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें एक ऐसी मैकेनिज्म होती है दैट इट वो जर्क जो होता है ना भागते हुए चलते हुए वो सब नहीं आता, एब्जॉर्ब हो जाता है। प्लस हमारी ज़्यादातर वीडियोज़ ऐसे हैं बैठकर, तो हमें वो ज़रूरत नहीं थी। पहली बात तो हमने, मेरे को सिमरन ने पूछा था को बर्थडे पे क्या चाहिए, तो मैंने बोला मेरे को ये चाहिए, तो मैं मेरे जेब में से कुछ नहीं आया ये सब बेसिकली। बट या आई वुड नॉट रिकमेंड टू बाय DJI Osmo शुरू में। आई थिंक नॉर्मल फ़ोन एंड नॉर्मल ट्राईपॉड इज़ इनफ फॉर 2,500-4 हज़ार की पहली इन्वेस्टमेंट, प्लस अगर आप माइक पे थोड़ा खर्चा कर लो तो आई थिंक दैट्स इनफ, मोर देन इनफ। एक जो बहुत बड़ा खर्चा होता है विच इज़ लैपटॉप, और वो हम थोड़े फॉर्चुनेट थे दैट वी ऑलरेडी हैड एन एप्पल लैपटॉप, बिकॉज I would suggest that if you are starting new and if you have an Apple laptop, it will be much better because उसमें iMovies करके एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है which is very easy to use। अगर आपके पास Windows है तो Filmora करके एक सॉफ्टवेयर है which is also good। I don't think it's free but iMovies is free, but obviously the laptop is expensive, right? So मेरे को अभी भी याद है जब हमने मेरा MacBook Pro खरीदा था, मेरी अभी भी जॉब नहीं लगी थी, but the problem was that हमारे पास एक एप्पल का लैपटॉप था जिसपे सिर्फ मैं कोड भी करती थी और मैं एडिट भी करता था। सो आई वाज डूइंग माय डे जॉब जो कि मेरी कॉन्ट्रैक्ट जॉब थी, इफ यू रिमेंबर। तो मैं सुबह काम करती थी, तो शाम को नवजोत को मैं लैपटॉप देती थी, वो रात भर बैठ के एडिटिंग करता था एंड देन सुबह उठ के देन आई यूज्ड टू स्टार्ट वर्किंग अगेन। तो वो हमने एक महीना, आई थिंक वी बॉट इट इन मिड अप्रैल महीने के आसपास हमने ऐसे काम करा था। तो which was very difficult I would say, because मेरे को बहुत मुश्किल होती है रात को काम करने में। तब तो हमने बोला चल छोड़ यार ये वाला एक खर्चा कर लेते हैं। मेरी तब तक जॉब नहीं लगी थी। सिमरन की आई थिंक फर्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट इनकम आई थी आ गई थी वो थोड़ी ज़्यादा आई थी बिकॉज सिमरन ने बहुत मेहनत करी थी। तो ये लैपटॉप तो बेसिकली सिमरन ने $2,000 का लैपटॉप लिया था एंड देन लाइफ वॉज सॉर्टेड बिकॉज मैं अपने टाइम पे कर सकता था एडिटिंग। अभी तक मैं यूज़ कर रहा हूँ और अगले 3-4 साल तक कम से कम यूज़ करता रहूँगा। सो दैट्स वन बिग खर्चा दैट हैपन्स विच अ लॉट ऑफ पीपल अवॉइड, नॉट अवॉइड बट फॉरगेट। और फिर से मच्छर आ गए हैं, हमें परेशान करेंगे। और लास्ट खर्चा जो होता है यूट्यूब चैनल में वो होता है एडिटिंग सॉफ्टवेयर का, विच आई वुड, मैंने आज तक नहीं करा और इनफैक्ट अभी भी मैं फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ फाइनल कट प्रो का। फाइनल कट प्रो इज़ अ $400 सॉफ्टवेयर जो लाइफ टाइम के लिए फिर फ्री होगा अगर मैं $400 एक बार डाल दूँ। बट 90 डेज़ का फ्री ट्रायल है। नाउ आई एम थिंकिंग दैट वी शुड बी एडिटिंग, एक एडिटिंग का लेवल भी बढ़ाना है अब। सो यू नो वी आर डूइंग दैट बट इट्स नॉट मैंडेटरी। हमने 1.5 साल निकाल दिया और अगर मैं चाहूँ तो अगला 1.5 साल भी निकाल सकता हूँ ऑन iMovies। बहुत सारे लोग निकालते हैं बट आई थिंक अगर एडिटिंग का लेवल एक ऊपर करना है सो देर आर लॉट ऑफ टूल्स दैट वी कैन लर्न। और फाइनल कट प्रो इज बेसिकली वन लेवल अप ऑफ iMovies ओनली। एप्पल का ही सॉफ्टवेयर है दोनों। उसके बाद एक और चीज़ जो महंगी हमने खरीदी थी वो था GoPro विच वॉज अबाउट $300। उसके बाद ऑफ कोर्स वी आल्सो बॉट द्रोणाचार्य विच वॉज अराउंड $600। एंड ये दोनों जो हैं ये थोड़ी लग्जरी में आ जाता है। इसमें थोड़े से होता है ना वीडियोस के अंदर एक जिंग अगर डालना हो तो उसके अंदर हेल्प करता है, बट अदरवाइज ये कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है जो खरीदनी है इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट।
ये रहा नवजोत और ये रहा व्यू। वन टिप, डू नॉट बाय फैंसी इक्विपमेंट, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। कंटेंट से इम्पॉर्टेंट ऊपर कुछ नहीं है, कंसिस्टेंसी से ऊपर कुछ नहीं है। आपका चैनल इसलिए नहीं चलेगा, मतलब अगर व्यूज़ नहीं आ रहे तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ यू नो नॉट हैविंग फैंसी इक्विपमेंट, इट्स बिकॉज द कंटेंट हैज़ टू बी इम्प्रूव्ड। तो ये थी हमारी थोड़ी सी चिट चैट इक्विपमेंट लिस्ट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस शॉट्स। नवजोत ने ड्रोन शॉट तो ऑफ कोर्स डाला ही होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।